यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक द्वारा मान्यता प्राप्त अभ्यास केंद्र श्रीराम आर्ट कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय दिग्रज जिल्हा यवतमाळ खालील अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे। पदवी अभ्यासक्रम BA BCom, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम MA मराठी MA इंग्लिश MCom MBA डायरेक्ट ॲडमिशन। प्रवेशासाठी संपर्क श्री देवानंद बिडकर सर, प्राध्यापक अविनाश चव्हाण, प्राध्यापक रवी वानखडे, प्राध्यापक श्री सोहम कावलकर दिग्रस। नमस्कार, मी सुरेश चिरडे। आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज। जामा मस्जिद दिग्रजच्या ट्रस्टींनी सर्व आरोप खोडून काढले। जावेद पैलवान यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा केला पलटवार। जामा मस्जिद दिग्रजची कार्यकारिणी बनावट आहे, मुरुम विक्रीमध्ये करोडोचा भ्रष्टाचार व अध्यक्ष सचिव यांचे जामा मस्जिदमध्ये येणे बंद या 3 बाबीवर जावेद पैलवान यांनी काल दिनांक 21 सप्टेंबरला पत्रकार परिषदेमध्ये धारेवर धरले होते। या 3ही बाबींचे आज दिनांक 22 सप्टेंबर रोजी अफजल बेग मिर्झा यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेमध्ये उत्तर देण्यात आले। हाजी अरुण हे 1982 पासून सचिव पदावर कार्यरत आहे, तर 2013 मध्ये तत्कालीन अध्यक्षांच्या निधनानंतर त्यावेळेसचे मौलाना बशीरुद्दीन यांच्या समक्ष कार्यकारिणी सर्वानुमते गठीत झाली होती। ती वक्फ बोर्डकडे प्रलंबित आहे, परंतु वक्फ बोर्ड निर्णय देण्यास वेळ लावित असेल तर गठीत कार्यकारिणीने कारभार करावा असा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल असल्याने 2022 पर्यंतचे ऑडिट वक्फ बोर्डने स्वीकारले व विद्यमान कार्यकारिणी काम पाहत आहे। रेल्वे विभागाला रस्ता बनवण्याकरिता जामा मस्जिदची शेतीची जागा दिली, त्याचा मोबदला 10 लाख रुपये आला। मुरुम आम्ही 1 टोपले सुद्धा विकले नाही। तर शहरे काजी अबू जफर यांनी मुस्लिम कायद्याविरोधात 3रे लग्न केले, त्यामुळे त्यांच्या आदेशाने नमाज पठण अवैध असल्याने आम्ही 1.5 वर्षापासून जामा मस्जिदमध्ये नमाज पठण केले नाही, मात्र इतर कामाकरिता आम्ही हजर असतो। भ्रष्टाचाराचा पलटवार करताना घंटीबाबा समोरील जामा मस्जिदची जागा हडप करणे, भवानी माता मंदिर जवळील 18 एकर शेती हडप करणे, दुकान गाळ्याचे पैसे वसूल करून गिळकृत करणे असा पलटवार पत्रकार परिषदेमध्ये केला गेला। देखो, मैं हाजी अरुण हाजी अब्बा तैयब ईसानी जामा मस्जिद का सचिव 1982 वहाब पहलवान ने मुझे 1982 करने से सचिव बनाए थे। जब इसाक पटेल के पास से वहाब पहलवान के पास कारोबार आया था, जब 106 रुपये, आज भी वो पासबुक मेरे पास सिलक है, 106 रुपये और 3 बर्तन फूटे हुए थे। उस टाइम में मस्जिद की कंडीशन ये थी और भाड़े किसके 50, 100, 60 ऐसे थे। तो कुछ हद तक वहाब पहलवान के साथ रह के हमने वहाँ की जो तरक्की करे, यानी वो वहाब पहलवान गुजरे 1900 कौन साल में गुजरे 98-99 में इंतकाल हुए। वो इंतकाल होने के बाद में मोहम्मद पहलवान बने वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके साथ में भी रह के हमने काम करे। तो वो परेड में जामा मस्जिद की तामीर करने की है, ऐसा मोहम्मद पहलवान के सदारत में बनाई गई। और मोहम्मद पहलवान इंतकाल होने के बाद में मौलाना ने बोले कि भाई अब पहलवान इंतकाल हो गए, अपने बॉडी में अध्यक्ष है नहीं, तो इसलिए तुम नई बॉडी बनाओ। तो मौलाना ने जो मस्जिद में खड़े रह के जो बॉडी बनाने का लोगों के नाम लिए, वो नाम हमने लिखे और उसकी बॉडी बनाए और 2013 में वो वक्फ बोर्ड में हमने दाखिल करे। उस टाइम मौलाना कौन थी? मौलाना बशीरुद्दीन, हाँ, मौलाना हाजी सैयद बशीरुद्दीन वो थे। उन्होंने ये लोगों के नाम चुने थे और वो टाइम में उनके बोलने के हिसाब से हमने बॉडी बनाए और उसमें भेजे। और उसमें जब ठहराव लिए, उसमें रफीक पहलवान की भी सही है, आपको सब रिकॉर्ड दे देते और सबके सहमति से बनाए बॉडी। और 2013 में वहाँ पर बॉडी में वक्फ बोर्ड में दाखिल करे, उसका हमारे पास कागज भी है। ये हुई इसकी बात। हाँ, 3000 हो गया बिल्कुल। और ये जो बोला जा रहा कि करोड़ों रुपए मुरुम के खाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रेलवे वाले हमारे पास 6 महीने से घूम रहे थे, वो पहले 50,000 रुपये एकड़ से दो, 60,000 से दो,
उन्होंने बाजू के ज़मीना लिए, अभी हमारे पास रिकॉर्ड भी है। लाख रुपए से दो, 80 से दो। हम 5 लाख रुपए पे थे कि हमको 5 लाख रुपए एकड़ मुरुम का होना, और हमारी ज़मीन जो तुम मुरुम ले जाएंगे उसमें 3 फुट काली और डेवलप करके बावड़ी वगैरह बावड़िया 4-5 बना के दो। तो आखिरी हमारा ऐसा फाइनल हुआ कि 2 लाख रुपए एकड़ से पहले 5 एकड़ दो, और उसके 10 लाख रुपए उन्होंने बैंक में भी डाल दिया हमारे पास। उसका रिकॉर्ड है, ये बैंक की पासबुक है स्टेट बैंक की, इसमें 10 लाख रुपए उनके अकाउंट से डायरेक्ट आए हुए हैं हमारे पास, ये प्रूफ है। उसके बाद में हमारे मस्जिद के खेत के पीछे जो है वह 60,000, 70,000, 50,000, 80,000 से उन्होंने जो मुरुम लिए थे उसके प्रूफ है हमारे पास। और उसके लिए रास्ता करे उन्होंने हमारे मस्जिद के खेत में से, मस्जिद खेत में से मुरुम नहीं लेके गए, रास्ता करे और मुरुम पीछे से लाए उन्होंने। और उन्होंने अभी मुरुम ले जाने के पहले हमने हमारे अकाउंट में 5 एकड़ के 10,80,000 रुपये उनके पास से लिए और वो बैंक के अकाउंट में मस्जिद के जमाए। अच्छा, ये बताइए कि कल जावेद पहलवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पे आरोप लगाया कि ये मतलब बगैर कोई पद के होते हुए भी इन्होंने इसमें गैर व्यवहार किया है। हाँ। उनका ऐसा बोलना है कि मस्जिद के अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ के ऊपर रुपए होने चाहिए, तो इसको लेकर आप क्या खंडन? नहीं तो अब करोड़ आएंगे तो करोड़ भी हो जाएंगे भाई। जैसा कि आज जो गांव के अंदर में इल्ज़ामात लगे हुए हैं इन लोगों के, मस्जिद के मेंबरान के ऊपर में, सचिव के ऊपर में, अध्यक्ष के ऊपर में जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं वो निहायत ही झूठे हैं। अब रहा सवाल इन्होंने गबन किए करके उनका इल्ज़ाम है, उनका गबन सुन लीजिए। अभी हाल ही में 1 महीना पहले 54,000 रुपये रफ़ीक पहलवान ने किराया लेके गए, उसका स्टाम्प है किराएदार का कि मेरे पास से 54,000 रुपये लेके गए। उसके बाद में LIC के पास में जामा मस्जिद की जगह है, वहाँ पे कब्ज़ा कर लिए। दूसरा, मरी माँ के पास में एक मकान था, वो मकान उन्होंने हरासी में नगर पालिका से लिए 1 रुपये में, और वो मकान बेचे 2 लाख रुपए में। ये उनका गबन है। 18 एकड़ ज़मीन जावेद पहलवान का नाना, मवास नाना, उसने जामा मस्जिद की हड़प कर लिया, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। हमने वक्फ बोर्ड से जो सीलिंग में ज़मीन गई थी जामा मस्जिद की, उस ज़मीन के 7 खेत थे वो, उसमें से हमने 3 केस का फैसला हमारी तरफ कर चुके, 4 केस का फैसला अभी बाकी है जो विचाराधीन है, न्यायालय में चल रही तारीख है उसकी। हम जाके वक्फ बोर्ड के यहाँ से तारीखा करते, उनके ऊपर में नोटिस निकलने के बाद में वो 1 तारीख पर भी हाजिर नहीं हुए, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटली कोई जवाब देने के लिए नहीं है। पता नहीं मुझे वो क्यों इल्ज़ाम कर रहे, क्यों ऐसा जुल्म कर रहे, क्यों मुसलमानों को गुमराह कर रहे, क्यों अल्लाह के घर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, ये अल्लाह जाने। बाकी हम लोग पाक और साफ और बेदाग है, हमारा इसके अंदर में 1 पैसा नहीं। और दूसरी बात सुनो, हम मोदी के चाहने वाले हैं, हम किसको खान देते खाते भी नहीं, तो किसको खान देते भी नहीं। हम 1 रुपया किसको खान देते नहीं, और वो लोग खाने वाले हैं। वो एक उसका ना जमीन सोना वाले के पास, हाँ, सोना वाले के पास से 60,000 रुपये लेके चले गए। ये किराया किसने लेकर गए? मौलाना जफर ने। जो बोलना 60,000, जबकि तुम निकल गए थे मस्जिद से, तुम्हारी सही है, तुमको निकाल दिया गया, तुमने बोले मैं निकल गया 21 में, और बाद में तुमको किराया लेने का क्या अधिकार था? जो हर जुमे को चंदा वसूल कर रहे, 5,000 4,000 रुपये हर जुमे को आता है, वो तुम खा ले रहे, 1 रुपया जमा नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक बिल हम लोग भर रहे, साफ सफाई के पैसे हम दे रहे, मस्जिद का मेंटेनेंस हम कर रहे, और तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ चंदा खा रहे। डुप्लीकेट बुक बना के लोगों से चंदा वसूल कर रहे। उनके बुक के डुप्लीकेट थे हम, जिस पर अध्यक्ष की, सचिव की सही नहीं है, वो बुक पे चंदा ले रहे हो। ये फ्रॉड नहीं कर रहे, वो फ्रॉड वो कर रहे, हम नहीं कर रहे। इदारे खाना काम उनका है, हमारा नहीं है। हमारा काम सबको लेके चलने का है, ना कि मुसलमान को, हर इंसान को लेके चलने का, गांव में अमन रखने का काम हमारा है, और ये हम रखते आए। हम ये काम करने वाले लोग हैं। हमारा कुछ मफाद नहीं है, 1 रुपया भी हमारे लिए गाड़ी का चाक है। हमारा मज़हब, हमारी शरीयत इसकी इजाज़त देती नहीं। हम किसी को रुपया खान देते नहीं, वो खाने के लिए कर रहे, हम बनाने के लिए कर रहे। मस्जिद का काम देखो, हमारे कारकिर्दी के अंदर में हमने कितने रुपए की प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए ली, कितना बड़ा इदारे का काम किए। 52 लोग थे, 4 रह गए, और इतनी बड़ी मस्जिद तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। सामने का उसको 20 लाख रुपए लगे मीनार को,
हमने 20 लाख रुपए लगा के मीनार बनाए, कुछ चंदा भी है उसके अंदर में, लेकिन 19 लाख 18 लाख मस्जिद के लगे उसके अंदर में। देने नाम जीरो है, खाने का काम चालू। देते वक्त 1 रुपए की उनकी पावती बता दो, मेरे को फांसी दे दो। 1 रुपए की पावती नहीं उनके पास में मस्जिद को दिए करके। जब आप मस्जिद को देते नहीं तो छीनने का अधिकार क्यों रखते हो भाई? तो आपको क्या लगता है ये जो हरकतें हो रही है इसमें राजकारण हावी है या इनका कुछ अलग से मफाद है? आपको क्या लगता है? देखो भाई, दिलो दिमाग का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, राजों का मालिक तो अल्लाह है, उनके दिल में क्या है अल्लाह जाने वो जाने। लेकिन मुझे ये लगता कि पूरा मफाद है इसके अंदर में, राजकारण के जरिए से हो चाहे मजहब कारण के जरिए से हो, पूरा राजकारण है। जब तुम उसमें किसी चीज़ में शरीयत में बैठते नहीं, इस्लाम में तुम्हारा दाखिला नहीं है, और उसके बाद नहीं आप ये काम करोगे तो लोग सहन कैसा करेंगे? हाँ, एक बात ज़रूर है, लोगों को समझाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन लोग समझ जाते हैं। अभी हम इंशाअल्लाह तंजीम चालू किए, हर तरीके से जितना होता है उतने तरीके से लोगों को समझा रहे, कर रहे। अब बेचारा गरीब रिक्शे वाला, ठेले वाला, हमाल, वो बेचारे गरीब लोग वो दवाओं में आएंगे नहीं क्या? तुम गुंडावर्ती कर रहे, हम गुंडावर्ती के खिलाफ हैं। गुंडावर्ती के प्रूफ तुम्हारे एसडीओ कोर्ट पूछत मौजूद है, आप पे 18 खटले चल रहे, आप 30 बार की केस चल रही है आपके ऊपर में, आप इतने क्लियर है क्या? आप क्रिमिनल है और इदारों के अंदर में झूठ बोल रहे हैं, इदारों के अंदर आके बोल रहे हैं। तुम्हारे इसके अगर माहिती के अधिकार में जाओ तो 5 साल में उन्होंने कितना बोफोर्स किया ये सब मालूम पड़ जाएगा आपको नगर पालिका के अंदर में। आज हर हिंदू, मुसलमान, बुद्ध सब परेशान है। मामूली परमिशन लेने के लिए जाने वाले को कमीशन मांगा जाता, तो धंधे उनके, हमारे नहीं है भाई। है राजकारण में सही इंसानों को सपोर्ट करने वाले हम लोग हैं, 5 पैसे खाकर काम करने वाले लोग हम नहीं हैं। और मौलाना में कौन सा गुण नहीं है, सारे गुण लिप्त तो मौलाना है। वो चुगलखोर वो है, झगड़खोर वो है, राजकारणी वो है, सारे गुण मौलाना में है। वो क्या नाक लगा के बोलता है नमाज पढ़ाने के लायक नहीं हो, एक उलमा जिगर के साथ में नहीं है, पूरे जिले के उलमा साथ में नहीं है। और दूसरी बात ये कि इतना होने के बाद में भी उसको इतनी अकड़ है, तो उसने इसमें गिरने को नहीं होना, सोचने होना, सच को होना, झूठ को होना, ये उसको मालूम है। और जात वालों को मालूम है सच्ची बॉडी कौन सी है और झूठा मौलाना कौन था, लेकिन जात वालों का क्या राज है उसको मालूम। इतना बोलते मेरे, हाँ दारुल जो है आप पूरी हाँ दारुल जो है वो पूरा बंद होगा, ये उनकी भ्रष्टाचार की बदौलत। दारुल जो बंद हुआ उनके भट्टा और खोलने गए तो जायत वालों को ताला लगाते, उनके भाई ताला आगे लगाते, हमारे ताला लगाते, 3-3 ताले चल लग जाते। यहाँ पर ये गलत हो रहा। और ऐसा अगर होगा तो हम दारुल के पूरे कागजात निकाल कर हम वक्फ बोर्ड को जामा मस्जिद के हवाले कर देंगे, वक्फ बोर्ड में डाल देंगे और जामा मस्जिद को दे देंगे वो जगह। 8 लाख रुपए लगाने के बाद में भी हमारी जमा ऐसे के पास जगह आज लोगों ने खा गया ना, हो दारुल ने पैसे दिया ना, चंदा करके दारुल ने दिया पैसे, जात वाले किताबें भी जगह है ना। वो ये तरीका है भ्रष्टाचार करने वाले शहरी बिजनेसदार लोगों पर। इतनी बात है कि हम शहरी पर झगड़े वाले नहीं है करके तुम दादागिरी कर रहे। एक बात है, शरीफ आदमी की शराबत जब तक कायम रहती, जिस दिन शरीफ नंगे पानी पे आ गया तो 10 नंगे को पूरता वो, इतना ख्याल रखो। अब शेर सुन लो मेरा, खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं, खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं, हमारे शहर में वो कसरत से पाए जाते हैं, हमारे शहर में कसरत से वो पाए जाते हैं। कभी मिलेंगी तो जान जाओगे तुम हमको, हम भी ऐसे नहीं, ये बताए जाते हैं। क्या बात। यावेळी अफजल बेग मिर्झा, हाजी अरुण इसानी, शौकत अली मल्लास, गौस खान, हाजी गुलाब खान इत्यादींनी विद्यमान कार्यकारिणीची बाजू मांडली। आमच्यावरील झालेल्या आरोपाची चौकशी करिता आम्ही तयार असल्याचे अफजल बेग मिर्झा व हाजी हारून इसानी यांनी म्हटले आहे। अफजल खान, ऋषिकेश हिराजसह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस, यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। धन्यवाद।